हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ GSTR1 का एक न्यू फॉर्मेट आया है जिसमें HSN कोड के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और जो ये चेंजेस किए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो 27 अप्रैल 2021 से आपको करने हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी GST और इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाएँ। तो यहाँ पर जो बोला गया है, जो लेटेस्ट एडवाइजरी इशू की गई है, यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम 27 अप्रैल ऑनवर्ड्स GSTR1 2.1 वर्जन विल गिव एरर इफ HSN सेक्शन इज अवेलेबल इन पे लोड हैज़ HSN टेबल विल बी चेंज इन प्रोडक्शन। सो प्लीज़ मेक श्योर टू इंटीग्रेट HSN चेंजेस बाय 26 अप्रैल एंड माइग्रेट टू वर्जन 2.2। चेंजेस आर अवेलेबल इन सैंडबॉक्स फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 27 अप्रैल 2021 से जो GSTR1 2.1 वर्जन आया है वो अब एरर शो करेगा अगर आप कोई भी HSN कोड डालने में गलती करते हैं। तो यहाँ पर बोला है प्लीज़ रेफर बिलो डिटेल्स ऑफ चेंजेस डन इन GSTR1 वर्जन 2.2 चेंजेस HSN सेक्शन। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी है, और 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी है। इसके बाद ये बोलते हैं कि इफ़ रिटर्न पीरियड इज़ बिफोर अप्रैल 2021, अगर आपका रिटर्न पीरियड जो है वो बिफोर अप्रैल 2021 है तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि जो आपके मैंडेटरी रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या थे HSN टेबल में, आप HSN कोड डालते थे, UQC डालते थे, क्वांटिटी वैल्यू नंबर और टैक्सेबल वैल्यू डालते थे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन डालते थे, UQC डालते थे, क्वांटिटी वैल्यू डिस्क्रिप्शन या फिर टैक्सेबल वैल्यू डालते थे। और बी पॉइंट पे बोलते हैं जो HSN कोड डिस्क्रिप्शन और UQC की कम्बिनेशन इज़ यूनिक की, ये एक यूनिक की होती थी इफ़ रिटर्न पीरियड इज़ पोस्ट मार्च 2021। तो यहाँ पर जो बिफोर अप्रैल 2021 से जो आपका एक कम्बिनेशन जो क्या होता था HSN कोड का, डिस्क्रिप्शन का और UQC का, ये कम्बिनेशन होता था। लेकिन अगर आपका रिटर्न पीरियड पोस्ट मार्च 2021 है तो उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर आपका पोस्ट मार्च 2021 है तो मैंडेटरी रिक्वेस्ट पैरामीटर जो होंगे HSN टेबल में जो होंगे अब वो ये होंगे HSN कोड, UQC, क्वांटिटी, रेट ऑफ टैक्स नंबर और टैक्सेबल वैल्यू। ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये न्यूली इंसर्ट किया गया है। जो पहले अगर आप देखेंगे जो बिफोर अप्रैल 2021 में जो मैंडेटरी रिक्वेस्ट पैरामीटर थे वहाँ पर वैल्यू थी, तो उसके प्लेस पर अब रेट ऑफ टैक्स को इंसर्ट कर दिया गया है। मतलब अब आपको HSN टेबल में रेट ऑफ टैक्स भी डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके बाद ये बोलते हैं जो कम्बिनेशन इज़ यूनिक की जो क्या थी, अब यूनिक की क्या है, HSN कोड है, UQC है और रेट ऑफ टैक्स है। तो पहले जो यूनिक की का कम्बिनेशन था जो बिफोर अप्रैल 2021 है वो HSN कोड का था, डिस्क्रिप्शन का था और UQC था। लेकिन अप्रैल 2021 के बाद अब जो कम्बिनेशन बनेगा वो रेट ऑफ टैक्स उसमें इंसर्ट कर दिया गया है। और उसमें बोला है प्रेजेंट डुप्लीकेट कम्बिनेशन विल ट्रीट हैज़ डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो उसमें बोलते हैं कि अगर आपने एक जो आपका HSN कोड है, आपने एक HSN कोड का एक UQC डाल दिया है और उसका रेट ऑफ टैक्स डाल दिया है और वही सेम अगर आप दोबारा डालना चाहते हैं तो वो आप नहीं डाल पाएंगे, वो आपको एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड की एरर देगा। उसके बाद जो आगे चेंजेस किए गए हैं वो बोला गया है कि ये तो हो गया बी पॉइंट में कम्बिनेशन यूनिक की और कम्बिनेशन इज प्रेजेंट डुप्लीकेशन और ट्रेड इज डुप्लीकेट और वैल्यू पैरामीटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसके पॉइंट सी में बोला है कि वैल्यू पैरामीटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ प्रेजेंट इन रिक्वेस्ट दैन पे लोड शुड बी ज़ीरो। मतलब कि वैल्यू पैरामीटर को अब हटा दिया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोलते हैं प्लीज़ नोट दैट आफ्टर 26 अप्रैल रिटर्न ऑनवर्ड्स HSN लेंथ हैज़ वेल हैज़ वैलिडिटी ऑफ कोड विल बी वैलिडेटेड। ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 26 अप्रैल जो पहले HSN कोड की वैलिडिटी को चेक नहीं किया जाता था, उसकी लेंथ को चेक नहीं किया जाता था, लेकिन अब HSN लेंथ और उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाएगा। इन केस कोड इज़ नॉट वैलिड और लेंथ इज़ नॉट हैज़ पर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, जो लेंथ है आपकी 4 डिजिट की और 6 डिजिट की, अगर वो पूरी नहीं है एज़ पर एग्रीगेट टर्नओवर और वो कोड वैलिड नहीं है, देन सेव रिक्वेस्ट जो है नॉट वैलिड, देन सेव रिक्वेस्ट विल बी एरर्ड आउट। आल्सो रेट विल बी मैंडेटरी, अब रेट को भी मैंडेटरी कर दिया है डालना। इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन सेव रिक्वेस्ट फेलियर। जो आपका अगर आपका लेंथ प्रॉपर नहीं है तो वो सेव रिक्वेस्ट फेलियर का एरर देगा। प्लीज़ मेक श्योर टू मेक दिस कोड चेंज बिफोर 26 अप्रैल। न्यू वर्जन ऑफ API इज ऑलरेडी अवेलेबल इन सैंडबॉक्स फॉर इंटीग्रेशन। As reporting of HSN has become mandatory, if you have any data in B2B amendment, credit note amendment, export tax are currently on GST portal on submission. This will be checked and a warning will be shown if HSN data is missing in table 12. In subsequent month submission can be blocked. Submission आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपका HSN डेटा में कोई गड़बड़ है या HSN आपने गलत डाले हैं
but in API as there is no provision to return warning has a new API. वैलिडेट HSN समरी, एक HSN समरी का आपको टैब दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप HSN टेबल को वेरीफाइड कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। और ये HSN कोड के जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं ये फ्रॉम 27 अप्रैल 2021 आपको अपने सॉफ्टवेयर में कर लेने हैं ताकि आपकी जो GSTR 1 है वो करेक्टली फाइल हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा, और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।